जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव पटेरिया आज से उन स्टूडेंटों के लिए जिनका टारगेट CGL 2023 है, एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं। और देखिए इस पूरी सीरीज़ को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखिए इस सीरीज़ को हम चाहेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं कम समय में। ज़्यादा आपके पास समय नहीं है तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें कराने का हमारा एक उद्देश्य है। तो हमें नए तरीके से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और पूरे ही सीरीज़ को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज पढ़ने का या हमारा पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे भी होंगे जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। अगर वो मिसलिनियस एक्सरसाइज को या मिसलिनियस प्रैक्टिस करने जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस उनको ऐसे मिलेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि किस टॉपिक से हैं। इसलिए हम उनको टॉपिक वाइज कराएंगे तो उनका सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देखिए आज से हम एक नए चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो देखिए अनुपात और समानुपात क्या होता है। देखिए ये चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही कम आते हैं। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मोस्टली एक ही क्वेश्चन प्री में देखने को मिलता है। लेकिन परसेंट की जैसे परसेंटेज हमारा जो चैप्टर है उसी की तरह ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप कोई भी टॉपिक कर रहे होगे उसमें आपको रेशियो मिल जाएगा, चाहे आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो या एडवांस, आपको रेशियो हर जगह मिलेगा। इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रेशियो इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल, ये एक टूल की तरह हम यूज़ करेंगे, कई चैप्टर्स में आपको मिलेगा। फॉर कंपेयर टू डाटा, देखिए 2 या 3 डेटा आपको दिए जाते हैं, उन डेटा को कंपेयर करने के लिए इसका यूज करते हैं। रेशियो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई तथा डिवाइड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप कोई भी रेशियो आपको दिया हो, उस रेशियो में आप उस रेशियो के दोनों तरफ आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन उसमें कुछ जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, ठीक है, तब तो हमारा रेशियो चेंज हो जाएगा। और देखिए रेशियो को कंबाइन करना, दो रेशियो जैसे आपको दिए जाएं, ए बी का रेशियो दिया 2:3 और BC का भी रेशियो दिया है 2:3, तो अब आपसे ABC का रेशियो पूछा जाएगा या फिर आपको COD का दे दिया जाएगा तो आपसे कंबाइन करके रेशियो पूछा जाएगा। तो देखिए इस तरह इनको कंबाइन करने का क्या तरीका होता है। देखिए यहाँ पर AB और BC, तो B आपको देखना है कॉमन कौन सा नंबर है, कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि B हमारा कॉमन वेरिएबल है। तो ये B यहाँ पर भी ये वाला, यहाँ पर B 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से B 2 को, तो ये नंबर भी हमारे बराबर होने चाहिए क्योंकि B और B एक ही है, तो ये भी हमारे दोनों सेम होने चाहिए। तो इस 3 और 2 को आप ऐसा नंबर बनाइए जो एक नंबर हो। तो देखिए 3 को आप क्या कर सकते हो, 3 को अगर 2 से गुणा कर दोगे तो 6 बन जाएगा, और 2 को 3 से गुणा कर दो तब भी 6 बन जाएगा। तो दोनों जगह हम इसको सेम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये देखिए यहाँ गुणा करना है तो दोनों में करना पड़ता है। तो जब आप दोनों को इससे मल्टीप्लाई कराओगे 2 से तो ये अब आपका रेशियो बन जाएगा 4:6, ठीक है, 4:6। यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 का जब 2 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 6, और 3 में 3 का करोगे तो 9, ठीक है। तो अब आपका रेशियो ये बन गया। तो अब यहाँ से आप ABC की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो। ABC की क्या वैल्यू होगी, A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, B की वैल्यू 6। देखिए B की वैल्यू अब आप चाहे यहाँ से रखो चाहे यहाँ से, क्योंकि दोनों जगह सेम ही है। तो B की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 और C की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9, ठीक है। 4:6:9 ये आपका ABC का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी थ्योरी कर ली, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। और देखिए दोनों मीडियम के स्टूडेंटों को मैं कवर करूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, मैं आपको दोनों मीडियम लेके चलूँगा। देखिए आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया है 2। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है पहले आप इसको पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। इसके बाद नहीं आता तो फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है x का 50% और y का 30%, दोनों बराबर हैं। x का 50% और y का 30%। तो देखिए x का 50% और y का 30% आप निकाल दोगे, ठीक है। x का 50% को कैसे लिखते हैं, 50/100
इंटू एक्स, 30%, 30/100 इंटू बाई, ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0, तो x बाई को इधर लाओगे, x/बाई, ये 3 है, 5 को इधर ले जाओगे तो आपको x बाई का रेशियो मिल जाएगा 3:5, ठीक है। देखो ऑप्शन में ये बात ऐसे भी लिखी जा सकती है, आपको ऑप्शन में हो सकता है ऐसे गिवन हो 3:5, ये दोनों एक ही बात है, ये रेशियो की रेशियो फॉर्म है, ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दूसरा, कह रहा है द सम ऑफ 1/5 ऑफ अ नंबर एंड 25% ऑफ अनदर नंबर इज इक्वल टू 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, ठीक है। देखिए दोनों नंबर्स के बारे में कहा गया। देखिए पहले नंबर का 1/5, पहला नंबर 1 है, एक उसको x मान लिया, x का 1/5, दूसरे नंबर का 25%, ठीक है। 25% को आप डायरेक्ट लिख सकते थे वैसे 1/4, ठीक है। इन दोनों का सम कितना आ रहा, पहले नंबर का 40%, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2/5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 1/5 ये है, यहाँ 2/5 है, अगर x को इधर ले जाओगे तो x कितना बचेगा आपका, x/5, ठीक है। यहाँ पर है कितना, y/4। अब रेशियो बना दीजिए x इंटू बाई का, देखो x इधर है तो y इधर ले जाइए, तो x बाई का रेशियो आ जाएगा x बाई, तो 5 इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5/4, ये आंसर आएगा। या ऑप्शन में इस तरीके से भी मिल सकता है आपको, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पढ़िए। देखिए पहले आप क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व किया करो, इसके बाद सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है। और मोस्टली मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहले से ही लिख के रखता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस करवा सकूँ। तो देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम दिया और उनका डिफरेंस दिया, और आपसे उन दोनों नंबर का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर मान लीजिए ए बी या बी सी। तो देखिए हमने एक्स वाई मान लिया, एक्स वाई इक्वल टू 20, सम दिया है, फिर डिफरेंस दिया है। देखो कभी भी सम और डिफरेंस 2 नंबर का दिया है और उन्हीं का आपसे रेशियो पूछा जाए तो डायरेक्ट रेशियो को हम कैसे निकालते हैं ये समझ लो। देखिए तो आप डायरेक्ट रेशियो निकाल लीजिए एक्स और बाई का, तो x/y, ठीक है। तो x y का रेशियो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, एक बार आप इनको जोड़ के रख दो, एक बार आप इनको घटा के रख दो, एक बार ऐड करके रख दीजिए। देखिए 20 और -25 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, -5, ठीक है। इन दोनों का अब आप डिफरेंस लोगे, जब 20 और -25 का जब आप डिफरेंस लोगे, मतलब माइनस करोगे तो 20 माइनस और -25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 45, ठीक है। यहाँ से आप रेशियो बनाओगे तो ये आएगा आपका -1 और 9। अब देखिए किसी ऑप्शन में -1 और 9 है, चेक करिए आप, देखिए किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा आपको। तब आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, देखिए हमने अभी क्या पढ़ा था कि रेशियो में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखिए इसमें -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 में इससे, जब -1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1, जब -1 का 9 में करोगे तो आ जाएगा आपका -9, ठीक है। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये और ये एक ही बात है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए, यदि ए और बी का अनुपात दिया हो, ए और बी का आपको अनुपात दिया है और ये अनुपात दिया होगा आपको बी और सी का, बी अनुपात सी ये दिया आपको, ठीक है। अब आप ए और सी का अनुपात बताइए क्या होगा। देखिए आपको ए बी और बी सी का रेशियो दिया है, ए सी का रेशियो आपको बताना है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले ए बी और बी सी का रेशियो लिख लिया, हमने अभी पढ़ा था क्या, जो कॉमन है उसको सेम बनाते हैं। अब 7 और 5 को आपको सेम बनाना है। सेम बनाने का सेंस क्या होता है, मतलब मैं बोलता हूँ सेम बनाना है, इसका मतलब क्या है, आप इन दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लिया करो, जो एलसीएम आएगा आपको ये नंबर उतना ही करना है। 5 और 7 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 35, तो इसका मतलब इन दोनों को आपको 35 बनाना है, 35। जब इसको 35 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 5 से, तो 5 को पूरे नंबर से कराएंगे हम, तो ये 5 से कराओगे तो ये आ जाएगा 10:35, 10:35। इसको किससे कराएंगे, 7 से, तो ये आ जाएगा आपका 35:56, ठीक है। ये मिल गया। अब ए बी सी का रेशियो निकालना है। अब ए की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, ए कितना है 10, बी कितना हमारा 35 और सी कितना हमारा 56। हमसे तो ए और सी का रेशियो पूछा है, A/C,
तो कितना आ जाएगा 10 और 56। इसको आप इसमें जो भी इनमें कॉमन है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 और 28। ये आपका आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखिए इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, आपको इतना नहीं करना, ये बेसिक है, आपको आना चाहिए। लेकिन कभी भी रेशियो ए बी बी सी सी डी डी एफ इस तरीके से दिया और पहले वाले और लास्ट वाले का रेशियो पूछा जाए, देखो इसमें ए बी बी सी, तो ए और सी पहले का और लास्ट वाले का रेशियो पूछा है, तो डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, ए अनुपात बी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, A/B, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, बी और सी, ए बी और बी सी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, फ्रैक्शन फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म ही तो है, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो 2/7 और 5/8 ऐसे लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ से बी से बी कट जाएगा तो बचेगा आपका A/C, ठीक है, यहाँ से 2 से ये 4 बार कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 5, नीचे बचेगा 28। तो बस यही तो आपका आंसर है, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में अगर इस टाइप से आता है तो सिर्फ इतना करना है, आपको ये तरीका नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के पहले आप रेशियो की एक और कंडीशन देखिए, A/2 B/5 C/7, यहाँ पर इक्वल का साइन है। अगर आपको कभी ऐसी कंडीशन नज़र आए, कोई भी वेरिएबल है उसके अपॉन नंबर इक्वल टू वेरिएबल नंबर इक्वल टू वेरिएबल नंबर, और आपसे ए बी सी का रेशियो पूछा जाए, या आपसे ए बी का रेशियो पूछा जाए, या ए सी का या बी सी का कोई भी रेशियो पूछा जाए, तो डायरेक्ट यही रेशियो होते हैं। इसका आंसर होता है ए बी और सी का रेशियो जो होगा, जो ये नंबर के बिना यही होता है 2:5:7, 2:5:7, डायरेक्ट यही रेशियो होता है। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। आपको क्वेश्चन गिवन है 2A = 3B = 4C। तो देखिए आपको क्या टारगेट होता है इस क्वेश्चन में, आपको जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है उस टर्म को आपको किसी तरह से हटाना है। वहाँ पर कांस्टेंट सिर्फ 1 ही होनी चाहिए। जब 1 होता है कांस्टेंट, तब जो भी उसका डिनोमिनेटर में होता है वही रेशियो बन जाता है। तो यहाँ पर आप इसके कोएफिशिएंट को कैसे हटा सकते हैं, तो हटाने के लिए क्या करोगे, आप इनका एलसीएम ले लेना, जो भी नंबर लिखा हो उस एलसीएम से इसको डिवाइड कर दोगे। देखिए 2, 3, 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, तो सबको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। हम ये बात जानते हैं, रेशियो अगर फाइंड करना है या रेशियो में निकालना है, रेशियो पूछा गया है तो किसी भी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ से ये 6 हो जाएगा, यहाँ से ये 4 और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 3। तो क्या आ गया आपका A/6 B/4 C/3, ठीक है। तो डायरेक्ट रेशियो क्या हो जाएगा इसका 6, 4 और 3, यही हो जाएगा 6, 4, 3, ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी का रेशियो दिया है, सी और डी का रेशियो दिया है, आपसे 2A और 5D का रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ए बी का रेशियो तो आपको नंबर के टर्म में दिया है, लेकिन सी डी में वेरिएबल भी है। तो देखिए सी डी में जो वेरिएबल है, आप यहाँ पर सी और डी का रेशियो अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। क्या है सी का रेशियो 5A, ए की वैल्यू यहाँ से रख सकते हो, ए की वैल्यू है 2:3B, 3 और बी की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ से ये रेशियो आ गया आपका 10:9। ये किसका रेशियो मिल गया आपको सी डी का। अब आपसे क्या पूछा 2C और 5D का रेशियो निकालिए, ये आपसे पूछ रहा है 2C/5D का रेशियो क्या होगा। तो देखिए 2 × C की वैल्यू क्या रख दोगे आप 10, 5 और D कितनी है, D है आपका 9, ठीक है। यहाँ से इससे कितने टाइम 2 टाइम कट जाएगा, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा 4:9। ये आपका 2C/5D का रेशियो आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपका हो गया।